students who are pursuing medical careers or who are about to pursue medical careers have a lot of questions nowadays. As we all know that a lot of things are going on around NEET exam. So in our very first episode of Ask Your Counselor, we have picked some of your most common asked questions and we'll ask those questions to the one who has already given the exam. Back then, NEET was AIPMT. However, she has chose a different career pathway, but with her experiences, she has mentored many NEET aspirants in India. We have Sukriti Gagrani with us. Let's hear her views on the NEET controversy. So the very first question that has been asked most commonly by students and parents these days is how the NEET controversy has affected students from different backgrounds. Saloni, while you have used the word different backgrounds, I'll talk about three of them. First is the socio-economic background. क्योंकि नीट का कंपटीशन जितनी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, द काइंड ऑफ प्रेशर द स्टूडेंट्स आर फेसिंग, दे विल फॉर श्योर नीड कोचिंग्स एंड दीज कोचिंग्स आर एग्जॉर्बिटेंटली एक्सपेंसिव. अब ऑब्वियसली बात है, अगर कोचिंग की फ़ीस इतनी ज़्यादा है तो वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते और मे बी द वंस हु बिलोंग टू द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, दे आर ऑटोमेटिकली गोइंग टू बी आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन. दे विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड इट. और फॉर दैट मैटर, लेट्स से अगर वो एग्जाम दे भी देते हैं, द चांसेस ऑफ दीज काइंड ऑफ स्टूडेंट्स क्लियरिंग the examination automatically becomes grim. And this is the reason कि जो socially weaker background के बच्चे हैं वो तो पहले ही competition से बाहर हो गए क्योंकि वो coaching afford ही नहीं कर पा रहे हैं. So therefore the biggest impact is going to happen to the students who are under an average earning income. Yeah. Talking about the second one, which is the regional disparities. इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे हर स्कूल इंग्लिश मीडियम नहीं है. तो अगर मैं उन हिंदी मीडियम या फॉर दैट मैटर रीजनल मीडियम स्कूल्स का कंपैरिजन एक इंग्लिश मीडियम स्कूल से करूँगी तो रूरल का काउंटर पार्ट जो अर्बन है उनको नेचुरली वो एडवांटेज मिलेगा. और उस एडवांटेज के होने के कारण जो चांसेस हैं रूरल बच्चों का नीट एग्जाम क्लियर होने का वो कम हो गया है. सो दिस इज अगेन एन इम्पैक्ट ऑफ दिस एंटायर नीट कंट्रोवर्सी गोइंग ऑन अराउंड द कॉम्पिटिशन, अराउंड द प्रेशर, स्पेसिफिकली ऑन दो स्कूल्स हु डू नॉट हैव द मिनिमम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज जो नीडेड है नीट एग्जाम को क्लियर करने के लिए. थर्ड, लेट्स टॉक अबाउट द रिजर्वेशन पॉलिसीज़. जो हमारे मार्जिनलाइज्ड सोसाइटीज़ हैं उनके केस में भी कंपटीशन की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी क्योंकि द नंबर ऑफ सीट्स फॉर देम इज स्टिल लिमिटेड, लेकिन नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स उनके केस में बढ़ गए. सो उनको जो अपॉर्चुनिटी नेचुरली मिलनी चाहिए वो अपॉर्चुनिटी भी हमने इस कंपटीशन के चलते कम कर दी. ओके, सो अकॉर्डिंग टू योर 3 पॉइंट्स हमने ये प्रेजेंट की पर्सपेक्टिव की बात करी, बट अकॉर्डिंग टू दिस पर्सपेक्टिव अगर ये कंट्रोवर्सी फ्यूचर में सॉल्व हो जाती है, सो हाउ द फ्यूचर वुड लुक लाइक? ओके, सो एक पॉइंट तो चाहे आज की हम बात करें कल की बात करें, इट इज़ स्टिल गोइंग टू रिमेन सेम, दैट इज़ कंपटीशन बढ़ेगा ही एंड विथ इंक्रीजिंग कंपटीशन आई एम श्योर प्रेशर इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज. अब इसको हम पॉजिटिव लें या नेगेटिव, आई एम श्योर ये नेगेटिव है क्योंकि स्ट्रेस या प्रेशर इंक्रीज होना कभी भी सही नहीं है, लेकिन येस दिस इज गोइंग टू बी देयर. सो इन माई ओपिनियन विद द इंक्रीजिंग कंपटीशन द प्रेशर इज गोइंग टू इंक्रीज फॉर श्योर. इन माई ओपिनियन government should for sure take out policies which are like support system for students from different backgrounds. फॉर एग्जाम्पल, ये जितने भी डाइवर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं जो आज की डेट में नीट में अपने आप को इंक्लूसिव नहीं फील कर पाते, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ आनी चाहिए जिससे सबको वो इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले. एग्जाम्पल के तौर पे देयर कैन बी फीस रिबेट्स फॉर स्टूडेंट्स हु बिलोंग टू सच अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड इन सर्टन कोचिंग इंस्टीट्यूशंस जिनका लेट्स से गवर्नमेंट से टाई अप है, एंड दे कैन help the students pursue NEET. क्योंकि अल्टीमेट प्रॉब्लम इज दैट दे कैन नॉट अफोर्ड इट. एंड अगर गवर्नमेंट ही कोई ऐसे रेफर्मेशंस लेकर आ सकती है या कोई ऐसे सपोर्ट सिस्टम्स ला सकती है जिससे हर तरीके के बैकग्राउंड का बच्चा कोचिंग अफोर्ड कर सकता है या समहाउ कोचिंग अफोर्ड कर सकता है, तो मे बी द इंक्लूसिविटी फैक्टर विल बिकम प्रिटी मच हाई एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू बी अ पार्ट ऑफ द एग्जाम. अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ ये, जब मैंने नीट दिया था तो इट वॉज नॉट नीट बैक देन, इट वॉज ऑल इंडिया PMT बैक देन. एंड वी हैड डिफरेंट स्टेट PMTs एज वेल. लाइक लेट्स से अगर मुझे MP का एग्जाम क्लियर करना है या MP का कोई कॉलेज चाहिए तो मुझे MP के लिए एक स्पेसिफिक एग्जाम देना पड़ेगा. सिमिलरली इफ समबडी वांट्स टू क्लियर एन एग्जाम फॉर लेट्स से कर्नाटका, तो देयर वाज एन सेपरेट एग्जाम बाय द नेम COMET. नाउ विद द एडवेंट ऑफ नीट कि भाई आज की डेट में चाहे आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एग्जाम
सीट चाहिए या आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में चाहिए, अल्टीमेटली यू हैव टू क्लियर द एग्जाम नीट. फ्यूचर में थर्ड पॉइंट दैट आई हैव इन माई माइंड इज कि देर शुड बी सम ऑल्टरनेटिव पाथवे टू टेक एडमिशन टू कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि आई एम श्योर गवर्नमेंट तो नीट को ही परस्यू करवाना चाहेगी. मेरे ओपिनियन में कोई ऑल्टरनेटिव पाथवे ना चाहिए ताकि जो फ्लेक्सिबिलिटी एडमिशन की वो इंक्रीज हो सके. So yeah, there should be an alternative pathway to take admissions into some deemed or let's say private universities. So we have talked about present and future. Basically, with all these things, we are producing doctors. So how this will affect the future of doctors and the healthcare sector in India? Okay. So Saloni, मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज की डेट में ना मेंटल हेल्थ की काफ़ी अवेयरनेस है. Even parents do not want their kids to undergo that insane amount of pressure या stress जो एक बच्चे को competitive exam के वक्त पे होता है. तो जैसे जैसे competition बढ़ेगा, the stress quotient is increasing. अब क्योंकि stress इतना बढ़ता जा रहा है, there is a high chance कि बच्चे शायद नीट आगे प्रेफर ही ना करें. जब मैंने PCB लिया था, मेरा पहला प्रेफरेंस ही था कि मुझे डॉक्टर बनना है. When I talk to the students today being a career counselor, I see कि PCB लेने के बाद उनका शायद पहला प्रेफरेंस नीट होता ही नहीं है. दे माइट ऑप्ट टू गेट इनटू सम अदर ऑल्टरनेटिव करियर ऑप्शन. हैविंग सेड दिस, व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट इज कि इस प्रेशर के साथ, इस स्ट्रेस के साथ, इस कॉम्पिटिशन के कंटिन्यूस इंक्रीज होने के कारण नेचुरली डॉक्टर्स की शॉर्टेज होने के चांसेस हैं. क्योंकि ऑटोमेटिकली जब बच्चा इस कॉम्पिटिशन में बैठेगा ही नहीं तो फिर डॉक्टर्स बनेंगे कैसे? सो देर इज़ अ हाई चांस दैट देयर विल बी अ शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स इन द लॉन्गर फ्यूचर. दूसरा, अगर मैं बात करूँ क्वालिटी की, सिंस यू स्पोक अबाउट हेल्थ केयर इंडस्ट्री, ये जो पूरी रेस है टू स्कोर बेटर, हमें नीट क्लियर करना है, इस चक्कर से जो डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स है जो एक मेडिकल स्कूल में रिक्वायर्ड है वो तो भूल ही चुका है बच्चा. नाउ दे जस्ट वांट टू स्कोर, एंड बिकॉज ऑफ दैट जब वो डीपर कॉन्सेप्ट्स पढ़ ही नहीं रहा है तो हाउ कैन यू एश्योर कि क्वालिटी ऑफ द डॉक्टर्स इज गोइंग टू बी ग्रेट बाय लेट्स से नेक्स्ट 4 years 5 years, जितने भी टाइम के बाद बच्चे ग्रेजुएट होते हैं आफ्टर गिविंग नीट. अब जो बात अपन ने कोचिंग के लिए की थी फॉर द रूरल एरिया, सेम चीज़ हेल्थ केयर के केस में होने वाली है कि जब ये हॉस्पिटल्स और ये डॉक्टर्स इन रूरल एरियाज़ में जाना ही नहीं चाहेंगे क्योंकि वहाँ पे पेइंग कैपेसिटी ही लोगों की कम है. तो अगर मैं पर्टिकुलरली रूरल एरियाज़ की या अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज़ की बात करूँ, वहाँ पे ये डिस्पैरिटी हमें बहुत ज़्यादा दिखाई देगी क्योंकि जब वहाँ पे हेल्थ केयर सर्विसेज हैं ही नहीं या लेट्स से पीपल आर नॉट एबल टू अफोर्ड इट, तो वी विल ऑल्सो हैव अ डिफरेंस ऑफ सर्विसेज इन द अर्बन एज वेल एज इन द रूरल एरियाज़. सो इन माई ओपिनियन दीज आर द 3 मेजर थिंग्स जो मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर्स की क्वालिटी एंड हेल्थ केयर सर्विसेज पे इम्पैक्ट लेकर आएगी. Okay. So this was it for today. If you like the video, then do not forget to press the like button. Or if you have any question regarding any career, or if you have any career related doubts, then you can ask your question in the comments, or you can mail us at career.coach@toprankers.com. We'll definitely cover your question in our next episode.